श्री कृष्ण कहते हैं, नजरों में उठने के लिए अपनी मर्जी से भी 2-4 कदम चलने दो, क्योंकि यदि हर कदम केवल दुनिया की मर्जी से बढ़ाओगे तो अपनी पहचान खो बैठोगे। जिंदगी तेरे कहने पर तो बरसों चलना ही है, लेकिन कुछ रास्ते अपने मन से भी तय करने हैं। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जीवन है। इसीलिए अपना समय केवल उन्हीं को दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। जो सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ के लिए हैं वे समय के साथ चले जाएंगे। जब जिंदगी तुम्हारी बैंड बजाती है तो सारे रिश्तेदार डीजे बन जाते हैं। सुख में साथ खड़े रहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन संकट में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। क्षमा कितनी भाग्यशाली है जिसे अपनाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और अहंकार कितना दुर्भाग्यशाली है जिसे अपनाकर लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। क्षमा रिश्तों को जोड़ती है, जबकि अहंकार उन्हें तोड़ देता है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा, लेकिन तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और अपने कर्म खराब कर रहे हो? कर्म का सिद्धांत स्पष्ट है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो और दूसरों के लिए अच्छा सोचो। हमारी पहचान हमारे शब्द और हमारे कर्म देते हैं। इसलिए शब्द सोच समझकर कहो और कर्म बिना स्वार्थ के करो, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची पहचान देंगे। ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से कहीं बेहतर होते हैं। हमें भले ही लगे कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, लेकिन जो होता है वह हमारे हित में ही होता है। यकीन रखो, परमात्मा की योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है। जैसे पैर से कांटा निकल जाए तो चलने में आनंद आता है, वैसे ही अहंकार निकल जाए तो जीने में आनंद आता है। अहंकार हमें दूसरों से नहीं, खुद से ही दूर कर देता है। इसलिए विनम्रता को अपनाओ, यही सबसे बड़ी ताकत है। हर चुनौती से लड़ना, हर संकट से टकराना, यही जीवन का नियम है। उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन रुकना मत, चलते रहो। जो चलते रहते हैं वही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जिंदगी जीने का एक छोटा सा उसूल बनाओ, हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और बुरा भूल जाओ। जो बीत गया वह केवल सीख के लिए था, उसे बोझ मत बनाओ। जिंदगी तुम्हारे साथ वही करेगी जो तुमने दूसरों के साथ किया है। इसलिए यदि चाहते हो कि जीवन प्रेम, आनंद और शांति से भरा हो, तो वही प्रेम और शांति दूसरों को दो। दुनिया एक किताब है जिसे पूरी तरह से कभी पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन समय एक शिक्षक है जो हर अनुभव से कुछ नया सिखा देता है। जो समय की सीख को समझ जाता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान से ज्यादा जल्दी रंग और कोई नहीं बदलता, लेकिन कुछ बदलाव, चाहे वे कितने ही तकलीफ देह क्यों ना हो, तुम्हारी भलाई के लिए जरूरी होते हैं। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि वह नमक जैसा हो, ना तो कोई तुम्हें ज्यादा इस्तेमाल कर सके और ना ही तुम्हारे बिना रह सके। पहले के जमाने में चोट पर हल्दी और चुना लगाया जाता था, लेकिन आज लोग अपनी तकलीफों का स्टेटस लगाते हैं। यह दौर ऐसा है जहां हर किसी की मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट भरी पड़ी है, लेकिन हर इंसान अकेलेपन का शिकार है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, खुश रहने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम्हारी मानसिक स्थिति मजबूत हो। मन का स्थिर और शांत होना ही सच्ची संपत्ति है। कुछ आदतें छोड़ दो, सबको खुश करना बंद करो, दूसरों से ज्यादा उम्मीदें मत रखो। अपनी जिंदगी को पास में मत जियो, बल्कि बड़े नजरिए से देखो। खुद को किसी और से कम मत समझो, और सबसे जरूरी बात, जरूरत से ज्यादा सोचना छोड़ दो। याद रखो, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न इज्जत मिलती है और न मोहब्बत। अपने स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखो। अगर किस्मत में कुछ लिखा है तो वह तुम्हें खुद आकर मिलेगा, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि दूसरों की नकारात्मक बातों को अनसुना करो। अब तो खुशी भी डराने लगी है। जब भी खुशी मिलती है, मन में सवाल उठता है कि इसके पीछे कौन सी परीक्षा छिपी है, लेकिन यह जीवन का स्वभाव है। हर सुख दुख के साथ आगे बढ़ते रहना ही तुम्हारा धर्म है। जिंदगी की सच्चाई, कुछ लोग अपनी जिंदगी काट रहे हैं तो कुछ दूसरों की जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन खुशनसीब वे हैं जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यह दुनिया भगवान को मानती है, लेकिन भगवान की नहीं मानती। कामयाबी के लिए तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। किस्मत तो केवल जुए में आजमाई जाती है। मुझसे जिसने भी कभी गलत किया, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, मैंने उसे माफ कर दिया, और जो गलतियां मुझसे अतीत में हुई, मैंने खुद को भी माफ कर दिया। गुजरा हुआ कल केवल एक सबक है। अपना ध्यान भविष्य की संभावनाओं और वर्तमान की वास्तविकता पर लगाओ। जीवन छांव की तलाश में नहीं जिया जाता,
स्वतंत्रता वही है जो तुम्हारे आत्मबल पर आधारित हो। अपनी खुशियों को संभाल कर रखो, खुश रहो, लेकिन अपनी खुशियों का प्रदर्शन मत करो। लोग अक्सर दूसरों की खुशियों में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। अपनी प्रगति को नजदीक से देखो, लेकिन उसे हर किसी से साझा मत करो। तैयारी में असफल होना असफलता की तैयारी करने के समान है। बिना सोचे समझे बात करना वैसा ही है जैसे बिना निशाना साधे गोली चलाना। जहां अंधेरा हो वहां रोशनी लेकर जाओ, अपनी रोशनी से रास्ता बनाओ और एक मिसाल छोड़ो। जीवन का यह सफर धीमा जरूर है, लेकिन इसमें ठहराव ही उसकी सुंदरता है। हर कदम पर अपने कर्मों और सच्चाई से जीवन को सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई चीज महक रही हो तो उसे जीवन में लगाओ, लेकिन अगर वह बहकने लगे तो दूर हट जाओ, क्योंकि जो चीज तुम्हारे भीतर का संतुलन बिगाड़ दे वह आकर्षण नहीं, विनाश बन जाती है। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, अगर तुम वैसे नहीं हो जैसे लोग तुम्हें देखना चाहते हैं तो उनकी नजरों में कभी सही नहीं बन पाओगे। लेकिन यह जान लो, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग क्या सोचते हैं। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम अपने सत्य के प्रति कितने सच्चे हो। तस्वीरों में कोई भी साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन असली साथ वो होता है जो तकलीफ में बिना कहे तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाए। वही तुम्हारा अपना होता है। इस दुनिया में इंसान बहुत घमंड करता है, रूप का, पद का, दौलत का, लेकिन जो सबसे ऊपर है वो है वक़्त। वक़्त ही सच्चा बादशाह है, क्योंकि वही तय करता है कि कौन राजा है और कौन रंक। जब किनारे पर तैरती लाश देखी तब समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं था, सांसों का था। गुरु से ज्ञान लो, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार सीखो। बाकी जो शेष है वह यह दुनिया अपने अनुभवों के माध्यम से तुम्हें सिखा देगी। ये मत सोचो कि सब लोग वैसे हैं जैसे वे दिखते हैं। इस संसार में बहुत कम लोग हैं जिनका चेहरा और चरित्र एक जैसा होता है। बहुत से संबंध इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि लोग अपनों की बात नहीं सुनते, बल्कि गैरों की आवाज को अपनी सोच बना लेते हैं। जब तुम खुद के पैरों पर खड़े होते हो तो सबसे ज्यादा चुभते हो उन लोगों को जो चाहते थे कि तुम झुके रहो। तुम्हारी सफलता उन्हें नहीं खलती, बल्कि तुम्हारा आत्मबल उन्हें बेचैन करता है। क्या मशहूर होना गुनाह है? क्या अपने आत्मसम्मान पर टिके रहना अपराध है? अगर नहीं, तो फिर दूसरों की बातों को अपने जीवन की दिशा मत बनने दो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने साथ ही ले जाता है, अनकही, अनसुनी, लेकिन बहुत गहरी। लोग कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, पर सच्चाई यह है कि हम बहुत कुछ साथ ले जाते हैं। अनुभव, पछतावे और वो भावनाएं जो कभी किसी से कह नहीं पाए। हर रिश्ता दो लोगों के आपसी समर्पण से चलता है। केवल एक का झुकना, एक का निभाना, एक का सहना, ये रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। जो रिश्ता बराबरी का ना हो वह धीरे धीरे आत्मा को थका देता है। और आज का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो सामने मीठा बोलता है वही अक्सर पीठ पीछे झर उगलता है। हर रात जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ देता हूं, सोचता हूं शायद कोई लुटेरा आए और मेरा गम भी चुरा ले जाए। लेकिन फिर याद आता है, इस दुनिया में दर्द बांटना आसान नहीं। लोग तुम्हारे आंसुओं को भी जज करते हैं। चेहरे से सुंदर होना आवश्यक नहीं, दिल का साफ होना जरूरी है। और जो लोग दिल से साफ होते हैं वे दुनिया में बहुत कम लोगों के लिए ही खास बन पाते हैं, क्योंकि आजकल स्वार्थ की भीड़ में सच्चाई कमजोर लगती है। सिगरेट जरूरी नहीं होती, बस कुछ लोग उस धुएं में अपना दर्द छुपा लेते हैं। लेकिन सच ये है, दर्द की असली दवा न धुआं है, न शराब, न शोर, बल्कि वह मौन है जिसमें तुम खुद को समझते हो, खुद से मिलते हो और अंततः मेरे करीब आ जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है, परंतु शक वह विष है जो सबसे मजबूत रिश्तों को भी ढहा सकता है। यदि रिश्ता बचाने के लिए कभी झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार सिर्फ तुम्हें ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। झूठ पर टिका रिश्ता कभी स्थिर नहीं रह सकता। सत्य और सम्मान पर आधारित संबंध ही सच्चे होते हैं। जब परिवार के अपने लोग पराये लगने लगें और बाहरी लोग अपने बन जाएं, तो समझो विनाश का समय समीप है। जीवन में कभी उन लोगों के पीछे मत भागो जिन्हें तुम्हारी परवाह नहीं। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हर व्यक्ति, हर फल और हर अनुभव का स्वाद अलग होता है। जब समय आएगा तो क्या तुम तैयार रहोगे? याद रखना, आग खुद को जलाकर रोशनी देती है, लेकिन ईर्ष्या दूसरों को बुझाने के प्रयास में खुद को भी खत्म कर देती है।
खुशियां तभी आती हैं जब हम अपनी अपेक्षाओं को वास्तविकता से जोड़ना सीखते हैं। अपने सपनों की कद्र करो और दूसरों के सपनों को भी सम्मान दो। संगत का असर तुम्हारे विचारों पर होता है और पंगत तुम्हारे शरीर पर। यदि संगत और आहार शुद्ध न हो तो उसे त्याग देना ही उचित है। जीवन में दो काम जरूर करो, कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने लायक हो, या कुछ ऐसा करो जो लिखने लायक हो। कमजोर पर ताकत आजमाना केवल नीचता का परिचय है। मुसीबत में जो साथ देता है उसे कभी मत भूलो। अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो। यह सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावशाली आभूषण है। अगर तुम्हारे खिलाफ लोग साजिश करने लगें तो समझ लो तुम्हारी मेहनत ने उन्हें असहज कर दिया है। दौलत के बल पर कमाई इज्जत सिर्फ दौलत तक ही सीमित रहती है। असली इज्जत वह है जो तुम्हारे चरित्र और कर्मों से मिलती है। सब्र एक गुण है, परंतु अत्यधिक सब्र तनाव बन सकता है। परमात्मा हमें कभी देकर तो कभी लेकर परखता है। जब परिस्थितियां विपरीत हों तो तुम्हारा स्वभाव और संबंध ही तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, न कि तुम्हारा धन। शब्दों का उपयोग संभल कर करो। वे महकें तो रिश्ते बनाते हैं और बहकें तो उन्हें तोड़ देते हैं। जीवन का सच्चा साथी वह है जो तकलीफ में तुम्हारे साथ हो। याद रखना, वक्त ही सबसे बड़ा राजा है। इंसान का घमंड व्यर्थ है। किनारे पर तैरती एक लाश ने यह सिखाया कि वजन शरीर का नहीं बल्कि सांसों का था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो यह मानता है कि हर बार हर चीज में केवल वही सही है, वह जीवन के सबसे बड़े सत्य को नहीं समझता। रात गई बात गई, यह कहने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल इसे अनुभव करना है। रात के सन्नाटे में अक्सर वे बातें उभरती हैं जिन्हें हम दिन में दबाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद चाहिए। केवल उम्मीदों पर बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो सब कुछ अलग दिखाई देने लगता है। अकेले रहना कठिन है, लेकिन सबके साथ रहकर खुद को अकेला महसूस करना आत्मा को भीतर तक तोड़ देता है। जब कोई रिश्ता खत्म करना चाहता है तो वह अपने तरीकों से तुम्हें दूर कर ही देगा। खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि दिल और जमीर में होती है। लोग इसे बेवजह शक्ल और कपड़ों में ढूंढते हैं। इंसान का बाहरी स्वरूप मायने नहीं रखता, उसके भीतर क्या है यही उसका असली मूल्य है। वक्त नहीं बदलता बल्कि इंसान बदलते हैं। बेहतरीन इंसान अपनी सच्चाई और कर्मों से पहचाना जाता है। अच्छी बातें केवल सुनने के लिए नहीं होती बल्कि उन्हें जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। बाहर से शांत दिखने के लिए अक्सर भीतर बहुत संघर्ष करना पड़ता है। नाराजगी तब तक रहती है जब तक रिश्तों का संपर्क रहता है। अगर हम खो गए हैं तो फिर हमें वापस पाना मुश्किल हो जाता है। पहले खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर विचार करने का समय तो हमेशा मिलेगा। मतलबी होना इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है। बारिश के बाद छतरी बोझ लगती है और जरूरत पूरी होने के बाद रिश्ते भी। अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो और सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर। हर बात पर जीवन को मत कोसो। जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले लोग हों। अच्छे लोग दिल, लफ्जों और दुआओं में हमेशा रहते हैं। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे अजनबी बना देता है। पछतावा मत करो। अगर समय अच्छा था तो वह यादगार बन गया, और अगर बुरा था तो वह तुम्हें सबक देकर गया। अपमान सहन करना सीखो, लेकिन वहां मत जाओ जहां तुम्हारी इज्जत न हो। सुनी सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा न करो, क्योंकि लोग तुम्हें वही बातें बताएंगे जो उनके पक्ष में हों। जब हम गलत होते हैं तो हम समझौता चाहते हैं, लेकिन जब दूसरा गलत हो तो हम न्याय की मांग करते हैं। अच्छाई और सच्चाई ढूंढने से पहले खुद में देखो। अगर वह तुम्हारे भीतर नहीं है तो बाहर कहीं भी नहीं मिलेगी। उनसे बचो जो खुद परेशानियों की जड़ होते हैं, फिर पीड़ित होने का ढोंग करते हैं। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों जरूरी हैं। अच्छे दिल से कर्म और अच्छे स्वभाव से दुनिया में सच्ची खुशी मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अधिकांश बातें मनोबल गिराने वाली ही होती हैं। लोग तुम्हारी असफलताओं पर हंसेंगे, तुम्हारे संघर्ष को तुच्छ समझेंगे, लेकिन याद रखना, जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह इन आवाजों को अनसुना कर आगे बढ़ता है। हाँ, मैं टूटा हुआ हूं लेकिन अभी हारा नहीं हूं। माना कि अकेला हूं लेकिन बेसहारा नहीं हूं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के भीतर ईश्वर की शक्ति को पहचान लेता है वह कभी असहाय नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति समय के साथ बदल जाता है, लेकिन मैं भी वक्त जैसा हूं। जो मेरी कदर नहीं करता उसे दोबारा मिलने का अवसर नहीं मिलता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता।
हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे मित्र, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। केवल वही सफल होता है जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है, जो संघर्ष को अवसर में बदलना जानता है। जिंदगी बेहतर तब होती है जब तुम स्वयं खुश होते हो, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब तुम्हारी वजह से लोग खुश होते हैं। इसीलिए अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाओ। जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं उनसे तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छल करते हैं उनसे कैसे बचा जाए? यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है, सच्चे और झूठे को पहचानने की। इसलिए विवेक को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मीठे शब्द सच्चे नहीं होते। जिसे अपने ईश्वर से प्रार्थना का समय ही न मिले, वह वास्तव में सबसे बड़ा अभागा होता है। क्योंकि जब तक तुम ईश्वर के साथ संवाद नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा अधूरी रहेगी। मंजिल तक पहुंचना असंभव नहीं, लेकिन यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं, तो वह सामने होकर भी दिखाई नहीं देगी। याद रखना, यकीन होना ही आधी कामयाबी है। दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें। संबंध वहीं टिकते हैं जिनमें संवाद होता है, जहां अहंकार नहीं बल्कि समझ होती है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। यह सत्य है, लेकिन इन बदलावों से घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें दूसरों के छल से नहीं, बल्कि अपने धैर्य और आत्मविश्वास की कमी से डरना चाहिए। दुख से भागा नहीं जा सकता और सुख को खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना सीखो। बेकार की बहस तलवार की तरह होती है, जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का सिर कलम कर देती है। जहां शब्दों से घाव दिए जाते हैं, वहां प्रेम की कोई जगह नहीं रहती। इसलिए वाणी में संयम रखो, अहंकार को त्यागो और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखो। याद रखना, तुम जो भी हो, जितने भी कठिन समय से गुजर रहे हो, यह सब तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। जो धैर्य रखता है वही विजय पाता है। जीवन में सत्य, धैर्य और प्रेम को अपनाओ, क्योंकि यही वह 3 स्तंभ हैं जो तुम्हें सफलता और शांति दोनों देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी सजा यह नहीं कि किसी को कुछ कहो, बल्कि यह है कि उसे दे दो और फिर भी वह उसकी कद्र न करे। यदि कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझता तो निराश मत हो। हीरे की परख कबाड़ के व्यापारी को नहीं होती। तुम अपनी चमक मत खोना, क्योंकि जो तुम्हारी कद्र करेगा वह सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। यदि नर्क देखना हो तो बेरोजगार होकर देख लो। ना इज्जत, ना सम्मान, ना पैसा, ना व्यवहार, सब कुछ खो जाता है। लेकिन याद रखना, कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। मेहनत करते रहो, अच्छा समय अवश्य आएगा। गांव के सारे कुत्ते जब एक साथ भौंकने लगे तो समझ लो कि कोई ऐसा गुजर रहा है जिसका ये सब मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो समझना कि तुम सही रास्ते पर हो। वही सच्चा होता है जो बिना कहे तुम्हारा दर्द समझे और बिना मांगे तुम्हारा साथ दे। जो तुम्हारे हर हाल में खड़ा रहे वही तुम्हारा अपना है। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। त्याग में ही सुख है। जो चीज तुम्हारे बस में नहीं, उसे छोड़ दो, और जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचकर रहो, क्योंकि दोनों ही जीवन को गंदा करते हैं। जैसे कीचड़ कपड़ों को दागदार कर देता है, वैसे ही बुरे लोग तुम्हारी आत्मा को कलुषित कर देते हैं। उनसे जितनी दूरी रखोगे उतना ही जीवन सुंदर रहेगा। स्त्री का हृदय निर्मल और प्रेम से भरा होता है, लेकिन वह धोखा तब खाती है जब वह एक पुरुष को खुद से ज्यादा चाहने लगती है। प्रेम करना गलत नहीं, परंतु स्वयं को भूलकर किसी और को पूजना सबसे बड़ी भूल होती है। अब हर किसी के जाने का शोक नहीं मनाते और हर अजनबी को अपनी दुनिया नहीं बनाते। संबंध चेहरे से नहीं, हृदय से टिकते हैं। न मधुर वाणी, न सुंदर रूप, रिश्ते केवल विश्वास और सच्चाई से टिकते हैं। बातें बड़ी बड़ी करने से कोई महान नहीं बनता, दिल बड़ा होना चाहिए। हर कोई ज्ञान दे सकता है, लेकिन जो दूसरों का दर्द समझे और बिना दिखावे के मदद करे, वही वास्तव में महान होता है। जी भरकर रोने से मन हल्का होता है। इस दुनिया में हर किसी को प्यार नहीं मिलता। कभी नसीब आजमाता है, कभी समय परीक्षा लेता है, और पूरी जिंदगी इन्हीं इम्तिहानों में निकल जाती है। एक जख्म भरता है तो दूसरा तैयार रहता है, लेकिन यही जीवन का खेल है। हर घाव तुम्हें मजबूत बनाता है और हर आंसू तुम्हें नया सबक सिखाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह संसार तुम्हारे बाहरी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक समझ से परखा जाता है। सामने वाले को मूर्ख मानने से पहले यह समझ लो कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों का प्रतिबिंब है। इस दुनिया में लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं, इसलिए दूसरों को आंकने से पहले अपने मन की स्थिरता और सत्य पर ध्यान केंद्रित करो। जीवन में कौन आया और कौन गया, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह जानना कि वे तुम्हें क्या सिखा कर गए। जीवन का यह सफर तभी सुखद लगता है जब इसे स्वीकार कर मौज में जिया जाए। समस्या तो हर दिन का हिस्सा है, लेकिन उनका सामना तुम्हारे दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। हर लम्हे को इस तरह जियो कि जब यह पल गुजर जाए तो वह सुंदर याद बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आज की मेहनत कल को आसान बनाती है। सब्र के घूंट कड़वे जरूर होते हैं, लेकिन वे तुम्हें सहन शक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। जिंदगी को अपने सच्चे दिल और सकारात्मक विचारों के साथ जियो, क्योंकि यही जीवन की असली जीत है। जो चीजें तुम सबसे ज्यादा संभालते हो वे अक्सर तुम्हारे हाथ से फिसल जाती हैं। इसीलिए जीवन को थोड़ा खुला छोड़ दो। ईश्वर की योजना तुम्हारी इच्छाओं से कहीं ज्यादा सुंदर होती है। जो इंसान भीतर से टूटता है वही सबसे मजबूत बनता है। हर कठिनाई तुम्हें एक नया सबक देती है और यही सबक तुम्हारे जीवन को नई दिशा देता है। नाम और पहचान छोटी हो लेकिन अपनी हो। जीवन का संघर्ष यही है कि ठोकर खाने के बाद खुद को संभालना और फिर से खड़ा होना। सच और झूठ में फर्क करने का साहस रखो। जमाने की बातों में अपने कानों में जहर न घोलो। समय हमेशा बदलता रहता है। अच्छे वक्त में तुम्हारी गलतियां मजाक लग सकती हैं और बुरे वक्त में मजाक भी तुम्हारी गलती बन सकती है। रोना और दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी सत्य है कि सच्चे साथी और अपनों का साथ हर दर्द को कम कर देता है। खुशी को गले लगाओ, क्योंकि उदासी के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सच का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वही सबसे साफ और शुद्ध होता है। मित्रता की असली परीक्षा तब होती है जब तुम अपने मित्र को उसकी गलतियों का सामना करवाते हो। यह कठिन होता है, लेकिन वही सच्चे रिश्ते को मजबूत करता है। धन और दौलत से ज्यादा जरूरी एक साफ, सच्चा और दयालु दिल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ा साहस कोई ऊंची आवाज नहीं होती, न ही कोई बड़ा कदम, बल्कि वह एक धीमी, थकी हुई सी मगर अडिग फुसफुसाहट होती है जो दिन के अंत में कहती है, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। यही वह क्षण होता है जब आत्मा टूटने के कगार पर होते हुए भी हार नहीं मानती। पीड़ा एक सार्वभौमिक सत्य है। वह मनुष्य और पशु दोनों को स्पर्श करती है, लेकिन मनुष्य को जो विशेष बनाता है वह उसकी संवेदना है, उसकी विवेकशीलता और उस मौन को ढोने की क्षमता जहां शब्दों की जगह केवल अश्रु रह जाते हैं। तकलीफ तब चरम पर होती है जब दिल के भीतर कहने को बहुत कुछ हो, लेकिन जुबान पर सन्नाटा हो और सामने कोई ऐसा भी ना हो जो तुम्हारे मौन में छिपा दर्द पड़ सके। यही एकाकीपन है और यही वह जगह है जहां आत्मा अपनी सबसे तीव्र पुकार करती है। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं वे अक्सर दिमाग वाले लोगों के लिए उपयोग का साधन बन जाते हैं। उनकी सरलता को लोग कमजोरी समझते हैं और उनकी उदारता को अवसर। रिश्ते तब कमजोर नहीं होते जब दूरियां बढ़ती हैं, बल्कि तब जब कोई तीसरा आकर उन्हें तोड़ देता है। जो संबंध इतनी अस्थिरता पर टिके हों कि किसी और की बातों से गिर जाए, वे सच्चे संबंध कभी थे ही नहीं। इसलिए किसी को खोने से मत डरो। डरो उस क्षण से जब तुम्हें स्वयं को खोना पड़े, उस इंसान के लिए जिसे तुमने बरसों से प्रेम का नाम दिया था। प्रेम को त्याग कहना आसान है, लेकिन त्याग की परिभाषा में आत्मसम्मान की हत्या नहीं आती। प्रेम वह नहीं जिसमें तुम खुद को हर रोज तोड़ते रहो, जिसमें तुम्हारी पहचान, तुम्हारा मौन, तुम्हारी सीमाएं रोज अपमानित हों। सच्चा प्रेम वह होता है जहां तुम हर दिन थोड़ा और खुद से जुड़ो, अपने भीतर के प्रकाश को और गहराई से जानो और फिर उसी प्रेम को बांटो। खुद को खोना सबसे आसान होता है। रोज किसी के लिए कुछ छोड़ते छोड़ते तुम केवल एक आदत बनकर रह जाते हो। जब तुम किसी के लिए अपना मौन, अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं बार बार कुचलते हो, तो अंततः तुम केवल एक छाया रह जाते हो जो दिखती है मगर जीती नहीं, और लोग तुम्हारी खामोश सहनशीलता को मजबूती समझ लेते हैं। वे नहीं समझते कि भीतर कितना कुछ गिर रहा है, कितना कुछ दब रहा है और कितना कुछ तुम अकेले सह रहे हो। तुम रोते नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें पीड़ा नहीं होती।
तुम चिल्लाते नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे भीतर कोई तूफान नहीं, तुम सवाल नहीं करते। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हारे पास उत्तर नहीं है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर है, तुम्हारा संयम ही तुम्हारी ऊंचाई है। परंतु याद रखो, यह मौन तब तक ही पूजनीय है जब वह तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा कर रहा हो। यदि यह मौन तुम्हें खो रहा हो तो अब समय है आवाज उठाने का। तुम्हारी आत्मा केवल सहने के लिए नहीं बनी, वह जानने, समझने और जागने के लिए बनी है। तुम टूटने के लिए नहीं आए, बल्कि भीतर से खिलने के लिए आए हो। हर बार जब तुम अपनी सच्चाई पर टिके रहते हो, तब तुम उस दिव्यता से जुड़ते हो जिसे ईश्वर कहते हैं, और वहीं से तुम्हारा जीवन नया आकार लेना शुरू करता है, नर्म, गहरा और पूर्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो रूठने और थकने का अधिकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। जीवन का यही सत्य है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हें अपने भीतर अधिक शक्ति, अधिक सहनशीलता और अधिक धैर्य लाना पड़ता है। याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। इन तीनों का इतना मूल्य है कि इन्हें खोने से पहले हमेशा विचार करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ता है तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि उसने तुम्हें यह सिखा दिया कि विश्वास हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। हर व्यक्ति यही चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, लेकिन क्या तुमने कभी यह प्रयास किया है कि तुम भी किसी दूसरे को समझ सको? रिश्ते तभी सुदृढ़ होते हैं जब समझ एक तरफा नहीं, बल्कि दोनों तरफ से हो। कोई भी इंसान यूं ही अपने आप नहीं बदलता। कभी कभी जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। यह बदलाव उसकी इच्छा से नहीं, बल्कि परिस्थितियों की कठोरता से आता है। इसलिए दूसरों को परखने से पहले उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो। जो चीज तुम्हें नहीं मिली वह शायद तुम्हारे लिए बेहतर नहीं थी। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए सबसे उचित है। लेकिन यह भी याद रखो कि आत्मसम्मान के साथ जीना ही असली पहचान है। दूसरों की नजरों में चाहे जो भी हो, तुम्हारी पहचान तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़ी होती है। जिंदगी रेत की तरह है, यह हाथों से फिसलती जाती है और एक पल भी नहीं रुकती। जितनी देर में यह एहसास होता है, तब तक समय बहुत आगे बढ़ चुका होता है। इस जीवन को संभाल कर, सहेज कर जीना ही सबसे बड़ा कौशल है। जितना ज्यादा तुम दूसरों को भाव दोगे, उतना ही अपना मूल्य गिराते जाओगे। यह दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। यहाँ दोस्त भी वही होते हैं जो अपने मतलब से जुड़े रहते हैं। इसलिए अपनी कद्र करना सीखो। दूसरों की नजर में नहीं, बल्कि अपनी नजर में खुद को ऊंचा रखना अधिक जरूरी है। वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। यह तुम्हें धीरे धीरे बता देता है कि लोग क्या थे और तुम उन्हें क्या समझते थे। जब यह सच्चाई सामने आती है तो मन को ठेस जरूर पहुंचती है, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम इसे अपनी मजबूती का आधार बनाओ, न कि अपनी कमजोरी का। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। जनाजे में शामिल होने वाले भी वहां केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आते हैं, न कि सच्ची संवेदना के साथ। लोग साथ होते हैं पर केवल दिखावे के लिए। इसलिए अपनी सच्ची ताकत खुद के भीतर खोजो, न कि बाहरी समर्थन में। यह वक्त ही है जो तुम्हें सिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ था, कौन केवल दिखावा कर रहा था और कौन अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब था। वक्त का सामना धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि तुम्हारे पास बीता हुआ कल नहीं, आने वाला कल नहीं। जो है वह केवल आज है। यही क्षण तुम्हारा है। यही वर्तमान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। सफलता की चाबी कहीं तैयार नहीं मिलती, उसे खुद तैयार करना पड़ता है। कठिन मेहनत, धैर्य और निरंतर अभ्यास से। मुश्किलें हर किसी के हिस्से आती हैं, लेकिन जो मुस्कुराना सीख लेते हैं वे उन्हें हराना भी सीख जाते हैं। इसलिए मुस्कुराना आदत बनाओ। यह तुम्हारे भीतर की हिम्मत को जगा देती है। अब कोई शिकायत नहीं रही नजरअंदाज किए जाने की, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जो दिल से साथ नहीं, वह साथ होकर भी पराया ही होता है। बाकियों को खुश रखने दो, हम तन्हा भी ठीक हैं, क्योंकि सच्चा सुकून वहां नहीं मिलता जहां भीड़ हो। सच्चा सुकून वहां होता है जहां अपनापन हो। जब अचानक से बहुत ज्यादा इज्जत और प्रेम मिलने लगे तो सजग हो जाओ, क्योंकि दिखावे की दुनिया में सबसे ज्यादा चोट वहीं से मिलती है जहां सब कुछ अचानक और ज्यादा मिलने लगता है। हमेशा याद रखो, सबसे अलग तभी दिखोगे जब सबसे अलग सोचोगे और सबसे अलग चलोगे।
भीड़ में चलने वाले पहचान खो देते हैं, लेकिन अकेले चलने वाले इतिहास बनाते हैं। रिश्ता वहीं रखो जहां जरूरत पर केवल नाम नहीं लिया जाए, बल्कि हाथ भी थाम लिया जाए। अपनी औकात दिखाने की जरूरत नहीं होती। जो अपने होते हैं वे पहचान लेते हैं, और जो गैर होते हैं उन्हें कोई भी स्पष्टीकरण काफी नहीं होता। कभी किसी की कड़वी बात जब चुभती है तो गुस्सा उस पर नहीं, खुद पर आता है, क्योंकि हमने ही उन्हें इतनी जगह दी थी कि वो हमें चोट दे सकें। सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति तुम्हारे प्रेम से पहले तुम्हारी इज्जत को महत्व देगा, और वही प्रेम सबसे पवित्र होता है। इस संसार में यदि कुछ स्थायी है तो वह है आत्मनिर्भरता। बिना करियर, बिना आत्मबल न समाज में इज्जत मिलती है और न ही मन में शांति। इसलिए मेहनत करो, आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जब तुम अपने पैरों पर खड़े होते हो तब दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करती है। इस जीवन की यात्रा में तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत किसी और की नहीं, खुद की है। कभी कभी ईश्वर को थोड़ा सा वक्त देने से तुम्हारा सारा समय सुधरने लगता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को निर्दोष मानते हैं, और कुछ इतने भावुक होते हैं कि धोखा खाने के बाद भी खुद को ही दोषी ठहराते हैं। लेकिन बुद्धिमानी न तो चेहरे से दिखती है न कपड़ों से, वह दृष्टिकोण और विवेक से प्रकट होती है। इसीलिए जीवन को गहराई से देखो, हर अनुभव से सीखो और हर दर्द को दिशा बना लो। अपने लिए जियो लेकिन अहंकार के बिना, दूसरों के लिए करो लेकिन उम्मीद के बिना, और ईश्वर में भरोसा रखो लेकिन अपनी मेहनत के साथ।